आपका विक्रम टॉक्स में बेहद ही रोमांचक मैच की जानकारी लेके आ गए हैं आपके पास। जी हाँ, आपको बता दें आज पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ है ना, इसी को कहते हैं आईपीएल की सही कसौटी। क्योंकि यहाँ पे किसी टीम को नहीं पता कि कब वो जीता मैच हार जाए और हारा मैच जीत जाए। आज के मैच में भी यही सब घटनाएं घटी हैं। आपको बताएंगे इस मैच की सबसे बड़ी बात ये थी कि आज एक कैच पंजाब ने जो अंतिम गेंद पर सैम करन ने जो बॉल हाथ में टच होकर छक्का चली गई ना, उसके वजह से पंजाब हार गया। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बॉल हाथ में टच होकर अगर छक्का चली जाती है तो उससे पंजाब कैसे हार सकती है। वो पंजाब की टीम जो पहले मैच हार चुकी थी 10वें ओवर तक, लेकिन उसके बाद शशांक और आशुतोष ने आज उसको जिता दिया था। लेकिन वो एक कैच जो ड्रॉप हुआ और वो छक्के में जो पहुंच गया ना, उसने पंजाब के सारे समीकरण को फेल कर दिया। चलिए अब आपको बताएंगे पूरी बात, कहानी इस पूरे मैच की। लेकिन उससे पहले अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ना, तो फॉलो कर लीजिए पेज को और लाइक भी जरूर ठोक दीजिएगा। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो विक्रम टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से इस मैच की शुरुआत होती है और कहाँ पे जाके क्या क्या घटनाएं घटती हैं। वैसे आज आपको बता दें, अगर आज जो 6 गेंदों पे 29 रन लगभग, वही स्कोर, वही टारगेट जहां पे रिंकू सिंह ने उसको पार कर दिया था। आज उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर आज वो स्कोर पार, क्योंकि केवल 2 रन से पंजाब हारी है, तो वो स्कोर अगर पार होता तो वो आज ही का दिन था जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ यश दयाल को ठोके थे रिंकू सिंह ने 5 छक्के। तो आज कहीं ना कहीं शशांक और आशुतोष के मन में भी ये चल रहा था, और आशुतोष 2 छक्के लगा चुके थे और शशांक ने भी अंतिम गेंद पे छक्का लगाया, लेकिन तब 6 गेंदों पे 9 रन चाहिए था, और जिसकी वजह से 2 रन से पंजाब हारती है। लेकिन जिस तरीके से आशुतोष और शशांक ने फिर से, पिछला मैच भी आपको याद होगा कि हार चुके थे और शशांक ने एक शानदार, जानदार और दमदार पारी खेली, तो आशुतोष ने उनका साथ दिया था। हालांकि वो मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे उसके बाद, लेकिन शशांक ने पंजाब को हारा मैच जिता दिया था पिछली बार। लेकिन इस बार वैसा करने में नाकामयाब रह गए, एकदम दहलीज के पास पहुंच के। चलिए अब आपको बताते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद ने जब आज बल्लेबाजी की शुरुआत की तो ट्रेविस हेड 21 रन बना पाए, अभिषेक शर्मा 16 रन बना पाए, मार्करम आज अपना खाता नहीं खोल पाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बता दें 27 रन पे जब पहला विकेट गिरा था तो उसके बाद उम्मीद थी कि अभिषेक और मार्करम अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 27 पे ही दूसरा विकेट गिर गया क्योंकि मार्करम शून्य पे आउट हो गए। उसके बाद 39 रन यानी 40 का स्कोर पार नहीं होता तब तक 3 दिग्गज खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के आउट हो चुके थे। ये सनराइजर्स हैदराबाद वही टीम है ना जो 270 रन भी मार दे रही है। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गई कि 100 रन तक जाते जाते 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन आज बल्लेबाजी में चले, जिसका नाम शायद अब तक आपने नहीं सुना होगा, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पंजाब में आशुतोष, शशांक ने इस बार भारतीय जो खिलाड़ी हैं अनकैप्ड, जो अभी तक इंटरनेशनल मैच में डेब्यू नहीं किए हैं, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वैसे ही एनके रेड्डी को भी आज लोगों ने जान गया, जिन्होंने शानदार तरीके से 64 रन बनाए मात्र 37 गेंदों पे। और जो पारी ढलक रही थी ना, हम ये कह सकते हैं कि मटके इधर से उधर, उसको संभाला और 5 छक्के और 4 चौके लगाए अपने 64 रन की पारी में, जिसके चलते सनराइजर्स हैदराबाद 182 रन बना पाई। 182 रन इस मैदान पे काफी ठीक ठाक स्कोर था, लेकिन पूरे लगभग 9 विकेट गिरने के बाद सनराइजर्स यहां तक पहुंच चुकी। लेकिन रेड्डी की बात की जाए तो उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाई कि जिस तरीके से डूब रही थी, 151 रन पे आते आते 7 विकेट गिर चुके थे, और ऐसे में वहां तक पहुंचना 180 182 रन तक, ये बहुत ही शानदार बात रही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। गेंदबाजी की बात की जाए तो सैम करन ने आज सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत बांध के रखा, 41 रन दिए और 4 विकेट जो कि अर्शदीप ने आज झटके थे ना, उसमें उन्होंने 2 विकेट की अपनी तरफ से योगदान दिया। जी हाँ, अर्शदीप ने आज शानदार परफॉर्मेंस की, बैक इन द जो कहते हैं ना स्क्वाड में, एक तरह से शानदार तरीके से वापसी की और मात्र 29 रन देके 4 विकेट झटके। तो कहा जा सकता है कि जब 182 रन का टारगेट हो और जब पंजाब को बल्लेबाजी करनी है तो मैच रोमांचक तो होना था। लेकिन पंजाब की शुरुआत इतनी खराब रही कि शिखर धवन 14 पे स्टंप आउट हुए। स्टंप माइक क्लासन ने इतनी तेज किया ना कि मात्र 2 सेकंड से, और गेंदबाज जो थे वो तेज मीडियम स्पेसर गेंदबाज थे, उसमें 2 सेकंड से कम समय का वक्त मिला। लेकिन इस समय बल्लेबाजी में भी हेनरी क्लासन का जबरदस्त फॉर्म चल रहा है, तो विकेट कीपिंग में क्यों नहीं चलेगा। उन्होंने
14 रन पे शिखर धवन को आउट कर दिया। वहीं बेयरस्टो अपना खाता भी नहीं खोल पाया और प्रभसिमरन तो 4 रन पे आउट हो गए, जिसकी वजह से स्थिति ये हो गई कि 15 रन 16 रन तक पहुंचते-पहुंचते 3 दिग्गज खिलाड़ी आउट हो चुके थे और ऐसे में पंजाब लगातार हार की दिशा में जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद लग रही थी कि कोई बल्लेबाज खेलेगा, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कहा जा सकता है कि सैम करन आए, रजा आए, थोड़ी-सी स्थिरता दी टीम को। सैम करन के 29 रनों की वजह से कहीं न कहीं टीम पहले 100 रन तक पहुंची, लेकिन उसके बाद लगभग हार चुकी थी मैच, क्योंकि पैट कमिंस की बात की जाए, भुवनेश्वर की बात की जाए, नटराजन की बात की जाए, उनडकट की बात की जाए, नीतीश कुमार रेड्डी की बात की जाए, सभी गेंदबाज ठीक-ठाक गेंदबाजी कर रहे थे और उम्मीद लग रहा था कि कमिंस की कप्तानी में आसानी से सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाएगी। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया शशांक और आशुतोष ने। 24 गेंदों पे 40 रन और 14 गेंदों पे लगभग 32 से ऊपर का जब आशुतोष ने स्ट्राइक रेट दिखाई ना, तो उसके बाद मैच एकदम फंस गया था और अंतिम ओवर में जहां पे एक समय पे करीबन 30 गेंदों पे 60 रन दुगने रन चाहिए, तो वहां पे अंतिम ओवर में मात्र 6 गेंदों पे 29। अब आप सोच रहे होंगे मात्र क्यों कह रहा हूं? मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही का दिन था जब रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगा के पदार्पण केवल आईपीएल में नहीं कर दिया था अपने आने का, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कर दिया था। तो आज जब शुरुआत हुई तो उनाकड अंतिम ओवर लेके आए थे, एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। उन्होंने जब पहली गेंद फेंकी ना, तो आशुतोष ने छक्का जड़ दिया और ये छक्का उसी तरीके से गया जब जब सैम करन ने जिस तरीके से पंजाब के बॉल हाथ में लग के अंदर थी, लेकिन वो कैच ड्रॉप होता है और वो छक्के की बाउंड्री में चला जाता, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, आज 3 बार हुआ। एक बार सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग के समय और 2 बार इसी उनादकट जी के ओवर में। फिर उन्होंने 2 वाइड फेंकी, फिर एक छक्का जो लगा वो भी लॉन्ग ऑन पे एकदम सीधे हाथ में टच होते हुए 6 की बाउंड्री में गया और इसके बाद बेहद ही रोमांचक हो चुका था मैच। 3 गेंद 13 रन पे पहुंच चुका था, लेकिन यहीं पे शॉट मिस हो जाता है आशुतोष से और केवल जो है 2 रन मिल पाते हैं, जिसके बाद 11 रन चाहिए थे 2 गेंद पे। उसके बाद फिर उनाकट वाइड फेंक देते हैं, जिसका लग रहा था कि मैच में भी ट्विस्ट बाकी है। सांसें थम रही थी प्रीति जिंटा की आंखों में, हल्के से आंसू दिखने। अब वो आंसू उस समय खुशी के थे, लेकिन उसके बाद जब अगली गेंद हुई तो आशुतोष का हिट सही नहीं लगता और मात्र 2 रन ले पाते हैं, जिसके बाद 6 गेंदों के जो ओवर था ना, उसमें अंतिम गेंद पे 9 रन चाहिए था। हालांकि उसके बाद शशांक बल्लेबाजी पे रहते हैं, उन्होंने छक्का तो मार दिया, लेकिन कह सकते हैं ये छक्का जिता नहीं पाए, क्योंकि 2 रन एक गेंद पे 9 रन चाहिए थे। तो ऐसे में उनाकत को बस ये करना था वो वाइड या नो बॉल ना डाले, और उन्होंने वैसा ही किया, जिसके बाद ये बेहद ही रोमांचक मैच में सनराइजर्स 2 रनों के जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर आएगी। लेकिन जिस तरीके से आशुतोष और शशांक ने अपनी इनिंग खेली है ना, उन्होंने दिखा दिया है कि जज्बा हो तो हारा हुआ मैच भी जिता सकते हैं। तो कह सकते हैं पंजाब एक समय हारा हुआ मैच था, फिर वो जीत चुका था, लेकिन शायद अगर वो हिट सही आती है, वो कैच नहीं छूटता ना पंजाब का, और जो छक्का नहीं जाता, तो आज पंजाब जीत की राह पे होती और फिर से वो चमत्कारिक जीत आज पंजाब अपने नाम कर चुकी थी। तो लगातार बने रहिए आईपीएल की ताजा अपडेट के लिए विक्रम टॉक्स पर।